चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा सरकार के 18 विभागों का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा 590 करोड़ रुपए सरकार के खातों में वापस आ गया। ये घोटाला दिखाता है कि किस तरह बैंक कर्मचारियों, अफसरों, बिल्डर्स और बिजनेसमैन ने चोरी के पैसों से मुनाफाखोरी का खेल खेला। 590 करोड़ के बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड मोहाली निवासी विभव ऋषि की तलाश में हरियाणा पुलिस छापेमारी कर रही। सरकार ने अपना 590 करोड़ रुपया वापस तो ले लिया, पर विपक्ष का सवाल है कि शोर मचा तो ही सरकार सीधी लाइन पर आई है। वैसे तो पुलिस और सरकार ही लोगों को फ्रॉड से बचाते हैं, यहाँ तो खुद हरियाणा सरकार के साथ ही बड़ा फ्रॉड हो गया। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में चर्चा तो बजट जनहित के मुद्दों और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और विपक्ष के सरकार की गलत नीतियों के विरोध पर होनी थी, पर सोमवार के बाद मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा सरकार के 18 विभागों के 590 करोड़ के घोटाले पर मचे बवाल से हुई। सीएम ने सदन में विपक्ष को बताया कि सरकार को 556 करोड़ की मूल राशि और 22 करोड़ के ब्याज समेत सारी राशि सरकार के खातों में आ गई है। हमने 24 घंटों में ही ये पैसा बैंक से वसूल कर लिया। राज्य की एसीबी इस सारे मामले की अब जांच कर रही है। सीएम ने कहा कि आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल बैंक के खिलाफ पंचकुला थाने में केस दर्ज किया गया है। नहीं, एफआईआर तो हो गई है। मैंने हाउस के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर लेन देन में कुछ अनियमितताएं थी, क्योंकि विभागों द्वारा अलग अलग अपना पैसा बैंक में रखा जाता है और ये प्रथा आज से नहीं है, इनके समय में भी थी। ये कांग्रेस के समय में भी ये प्रथाएं थी भी किन बैंकों के अंदर रखा जाएगा, कौन कौन से बैंक पैनलिस्ट हैं। परंतु मैंने ये कहा था कि इसके अंदर ये कई दिन 3-4 रोज पहले 21 तारीख को तो बैंक ने लेटर निकाला है, 18 तारीख को तो हमने इसको डीपेनलाइज कर दिया था। गौरतलब है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा हरियाणा सरकार के विभागों के 590 करोड़ रुपए के घोटाले में तत्कालीन बैंक मैनेजर मोहाली का विभव ऋषि मास्टरमाइंड निकला। उसने हरियाणा के कुछ बड़े अफसरों से अपने ताल्लुक बनाए और सरकारी रुपए को अपने आईडीएफसी बैंक में जमा करवाया। इन अफसरों से बैंक मैनेजर का उठना बैठना हो गया। फिर मास्टरमाइंड विभव ने अपने दोस्तों और परिचितों के नाम से फर्जी कंपनियां बनाई और सरकारी पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। इसका मुनाफा वो अपने फर्जी खातों में ट्रांसफर करता रहा। इसी बीच आईडीएफसी बैंक प्रबंधन को कुछ शक हुआ तो बैंक ने आंतरिक ऑडिट करवाया तो सरकारी विभागों के खातों के बैलेंस में अंतर आया। इसी से डरे हुए बैंक प्रबंधन ने 6 महीने पहले ही विभव ऋषि को बैंक से निकाल दिया। फिर वो दूसरे बैंकों में भी यही खेल करने लगा। गौरतलब है कि सरकार के 590 करोड़ रुपए के मामले में सूत्र बता रहे हैं कि ये पैसा 177 संदिग्ध खातों में घूमता रहा और 391 ट्रांजैक्शंस हुई। खास बात ये कि इस खेल में चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर भी शामिल रहे हैं। प्रदेश के कई आईएएस अफसर भी इस खेल में शक के घेरे में आ गए हैं। यानी चोरी के पैसों से बिजनेस करो, कमाओ और आपस में बांट लो। ये ज्वलंत जो मुद्दे हैं, चाहे बहुत बड़ा घोटाला है, धान का घोटाला है, बैंक का घोटाला है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम जागरूक और अभी कहता हूँ 590 करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ घोटाला है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, केवल एसीबी की कार्रवाई से नहीं चलेगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब जबकि प्रदेश सरकार की दलील है कि हमने आईडीएफसी से अपना 590 करोड़ रुपया 24 घंटे में ही वसूल कर लिया है, विपक्ष ये तोहमत लगा रहा है कि जब शोर मचा तो सरकार लाइन पर आ गई। अब हरियाणा और महाराष्ट्र पुलिस उस मास्टरमाइंड विभव ऋषि की तलाश कर रही है जिसने अपनी स्कीम और दिमाग से सरकार को ही हिला दिया। अब जांच के बाद आईने के सामने कौन कौन खड़ा नजर आता है, इसका इंतजार है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।